कक्षा 10 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था कि मानव में समन्वयन क्या होता है, ठीक है। आज उसी के आगे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं एनिमल्स नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे बॉडी में जो सूचनाएं होती हैं वो ब्रेन को पहुंचाती हैं। ब्रेन फिर हमारे बॉडी में जो अंग होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में वो सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य तथा स्तनियों सहित कशेरुकाओं में तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार के ऊतक, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। इस ऊतक में अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसके आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, मनुष्य में जैसे तंत्रिकाओं में कार्यों को समन्वित करने के लिए एक केंद्रीय भाग होता है जिसमें मस्तिष्क एक नियामक व नियंत्रक अंग की तरह तथा इस क्रम में ही उपस्थित रीढ़ रज्जु, जिसे हम सुषुप्ना या स्पाइनल कार्ड कहते हैं, पीछे की तरफ की जो बीच की हड्डी होती है जिसपे हमारी पूरी शरीर टिकी होती है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं, नोटोकार्ड भी कहते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक विकसित और सबसे अधिक जटिल होता है। वैसे भी मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, तो इसका तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, उसके आगे चल के देखते हैं हम कि यहाँ पे तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे अधिक विकसित होता है। यह भाग अन्य तंत्रिकाओं से संवेदना प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार कार्य के लिए आदेश देने का कार्य करता है। मस्तिष्क ही नहीं, इन प्राणियों में स्मरण, अनुभव तथा आदतों को संचित करता है तथा इन सूचनाओं के आधार पर अनुकूलन का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, आगे हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है जिसको पीपीएलओ कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, और उसके बाद वृक्षकाय या इसको इंग्लिश में डेंड्रॉन कहते हैं, तथा तंत्रिकाक्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबके अलग अलग भाग हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है आपका कोशिकाएं, जिसको हम साइटोन कहते हैं, ठीक है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, निसिल के कण होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपका डेंड्रान, यह कोशिकाकाय से निकले प्रवर्ध हैं जिनकी अनेक शाखाएं द्रुमाश्म या वृक्षकांत या डेंड्राइट से निकलते हैं। तीसरा है तंत्रिकाक्ष स्थान है, कोशिकाकाय से न्यूरिलीमा बंद, लंबा, मोटा तथा बेलनाकार पौध निकला होता है तथा यह किसी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है। एक्सान तथा न्यूरिलीमा के बीच एक वसीय पदार्थ होता है, यह रेनवियर नोड पर टूटा हुआ होता है। इस संपूर्ण आवरण को मज्जा या आच्छद कहते हैं, ठीक है। एक्सान के मध्य से पार्श्व तंतु व अंतिम सिरे से छोटी घुंडी रूपी शाखाएं सिनेप्टिक, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं, इसे निकलती हैं, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृक्षकांत से मिलकर सिनैप्स बनाती हैं। इन्हीं स्थानों से संवेदनाएं कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर है, आप इसको देख लीजिए, इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका एक क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, ये न्यूरॉन की संरचना है। अब यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, इसके 3 भागों में होता है, बटा होता है। यहाँ सबसे पहले बीच में सेंट्रल में केंद्रक होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि केंद्रक तो सब डेवलप्ड सेल में होता है। और यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं रेशे नुमा निकला होता है, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें जो जैसे प्लांट में स्टेम होता है तो इसको हम डेंड्रान्स बोलते हैं।
और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो भाग होता है उसको हम कोशिका काय बोलते हैं। इसी केंद्रक के साथ एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है जो हमारे बॉडी में श्वसन के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बीच में जो होता है इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, और इसके ऊपर जो कवर्ड लगा होता है, जिसके माइलिन शीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है, इसको हम न्यूरीलीमा बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये इसको हम श्वसन कोशिका बोलते हैं। उसके नीचे जो बाहर की ओर जो एक वाल होती है उसको श्वान कोशिका बोलते हैं। अब सबसे नीचे जो जैसे प्लांट के नीचे जो रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, तो सबसे नीचे यहाँ पे जो निचला सिरा होता है एक क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका का, उसको सबसे नीचे उसको एक्सान बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से जिससे जुड़े होते हैं उसको सिनेप्टिक घुंडी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो रेशे निकले उसको डेंड्रॉन्स बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे जो कांटेक्ट होते हैं इनको हम टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। तो एक ये आपका नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होता है उसकी एक कोशिका है। इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, और इस फिगर को आपको क्या कहते हैं बना भी लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना, ठीक है।